नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदुवीर सोलंकी फिर से आपके सामने उपस्थित हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। मित्रों, विगत वीडियोज में मेरे द्वारा राजस्थान की कला व संस्कृति सब्जेक्ट के तहत आपको एक टॉपिक प्रारंभ किया गया था, जिस टॉपिक का नाम था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। मित्रों, इसी क्रम में मेरे द्वारा एक दुर्ग का अध्यापन भी आपको कराया गया, जिस दुर्ग का नाम था चित्तौड़गढ़ का किला। मित्रों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में मैंने आपसे बहुत सारी जानकारी शेयर की और इसी क्रम में मित्रों अब मैं एक और दुर्ग पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ते हैं मित्रों इसके बारे में। किस जिले में स्थित है? राजसमंद। मित्रों नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी को बिलोंग करता है? आंसर आता है गिरि दुर्ग, अर्थात गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह जरगा की पहाड़ियों पर स्थित है। मित्रों नेक्स्ट, निर्माता। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता जब हम पढ़ते हैं तो नाम आता है राणा कुंभा। मित्रों, राणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ किया था 1448 में और 1458 में यह दुर्ग बनकर कंप्लीट हुआ था। मित्रों, और भी यदि हम जानकारी शेयर करें तो यहां पर मौर्य शासक अशोक के पुत्र संप्रति ने दुर्ग का निर्माण करवाया। जिसके अवशेषों पर नागौर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। अर्थात कुंभलगढ़ दुर्ग जो राणा कुंभा द्वारा निर्मित बताया जाता है, यह पूर्व में संप्रति अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग था, जिसके अवशेष रह गए थे और उन अवशेषों पर राणा कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में यह दुर्ग बनवाया, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। मित्रों नेक्स्ट बात करें तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पढ़ा जाता है मंडन, जो राणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी भी है। और मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन? मंडन। मित्रों नेक्स्ट, इस दुर्ग के अन्य नाम कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम तो नाम पड़े जाते हैं कुंभलमेरु दुर्ग, कमलमीर दुर्ग, मच्छेंद्रपुर दुर्ग। मित्रों नेक्स्ट, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। नेक्स्ट, मेवाड़ के शासकों की
आपातकालीन राजधानी या शरण स्थली। अर्थात मेरे द्वारा जो आपको जानकारी इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताई गई वो इस प्रकार है कि यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, जरगा की पहाड़ियों पर स्थित है। मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता के रूप में राणा कुंभा का नाम पढ़ा जाता है। राणा कुंभा ने इसका निर्माण प्रारंभ किया था 1448 में। 1458 में ये बनकर कंप्लीट हुआ था। मित्रों, इस दुर्ग के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो इसका शिल्पी मंडन पढ़ा जाता है। अन्य नाम इस दुर्ग के, इसमें कमलमीर दुर्ग, कुंभलमेरु दुर्ग, इसमें मच्छेंद्रपुर दुर्ग और इसे मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी और मेवाड़ के शासकों की शरणस्थली या मेवाड़ के शासकों की आपातकालीन राजधानी के रूप में जाना गया। मित्रों, अब इससे जुड़ी हुई हम आगे की जानकारी शेयर करते हैं, देखें ध्यान से। देखते हैं मित्रों, समझना आप लोग। कुंभलगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग की दीवार, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है, महान दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर और चौड़ाई 7 मीटर 7 मीटर है। मित्रों, इस प्रकार ये क्वेश्चन मित्रों एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एक राजस्थान पुलिस में आया था ये क्वेश्चन कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी बताई जाती है, तो आंसर था 36 किलोमीटर और मित्रों चौड़ाई 7 मीटर। अर्थात 3 से 4 घुड़सवार सैनिक मित्रों इस दीवार पर एक साथ गुजर सकते हैं। नेक्स्ट, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अर्थात मित्रों अबुल फजल ने इस दुर्ग के संदर्भ में टिप्पणी की। वो टिप्पणी इस प्रकार है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि ऊपर की तरफ देखने से सिर की पगड़ी गिर जाती है। मित्रों नेक्स्ट बात करें, इस दुर्ग की मजबूती के कारण इस दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने भी कुछ कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रुक्शन से की। किससे की? एस्ट्रुक्शन से की मित्रों। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट बात करें मित्रों, इस दुर्ग में
पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया अर्थात उड़ना राजकुमार की 12 स्तंभों की छतरी स्थित है, छतरी स्थित है। मित्रों, आगे की जानकारी शेयर करते हैं आपसे। कुंभलगढ़ दुर्ग अर्थात इस दुर्ग में महाराणा प्रताप, मित्रों महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, स्वाभिमानी शासक महाराणा प्रताप, जिस महाराणा प्रताप से राजस्थान गौरवान्वित है। मित्रों, इस महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 जन्म हुआ। अर्थात महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ, तो वह आंसर आता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग के ही अंदर अंत्य दुर्ग है एक कटारगढ़। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक बादल महल है और बादल महल के अंदर जूनी की कचहरी में मित्रों इस महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। नेक्स्ट बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में, इस दुर्ग में एक अंत्य दुर्ग, अंत्य दुर्ग कटारगढ़ स्थित है। मित्रों, इसी दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग या अंत्य दुर्ग स्थित है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहा गया, आंख कहा गया। अर्थात मित्रों, मेरा क्वेश्चन, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वो कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो आंसर कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस दुर्ग पर केवल एक बार 1578 ईस्वी में अकबर के सेनापति इस दुर्ग को केवल एक बार 1578 ईस्वी में अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने जीता, शाहबाज खां ने जीता। मित्रों, शाहबाज खां जिसने मेवाड़ पर आक्रमण किए, फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि अकबर ने शाहबाज खां को राणा प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा, और आंसर था 3 बार, और 3 बार भेजा। उसी क्रम में मित्रों एक बार जब शाहबाज खां आया था तो उसने कुंभलगढ़ का युद्ध लड़ा था 1578 में, जिस युद्ध में शाहबाज खां को विजय मिली थी। राणा प्रताप दुर्ग का कार्यभार अन्य व्यक्ति को सौंपकर चले गए थे और कुंभलगढ़ दुर्ग पर शाहबाज खां का अल्प समय के लिए अधिकार हो गया था। नेक्स्ट, इस दुर्ग में स्थित कटारगढ़, कटारगढ़ एक अंत्य दुर्ग या लघु दुर्ग, कटारगढ़ के कुंभश्याम
विष्णु मंदिर में राणा कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में कुंभा के पुत्र या इसके पुत्र उदा द्वारा की गई। अर्थात मित्रों, उदा जिसे पितृहंता के रूप में पढ़ा जाता है, कटारगढ़ दुर्ग में जो कुंभश्याम विष्णु मंदिर है महामदेव कुंड के निकट मित्रों, राणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी इसे उदा द्वारा, और उदा को पितृहंता के रूप में जाना जाता है मेवाड़ के इतिहास में। मित्रों, ये बातें अब मैंने दोबारा से आपसे शेयर की। इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इस दुर्ग में एक अंतर्दुर्ग कटारगढ़ स्थित है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। नेक्स्ट, इस दुर्ग पर एक बार जीता गया था, इसको अधिकार हुआ था इस पर 1578 में शाहबाज खां का, जो अकबर का सेना नायक था। मित्रों, इस दुर्ग में जो कटारगढ़ दुर्ग है उसके अंदर स्थित कुंभश्याम विष्णु मंदिर के निकट उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या की गई। नेक्स्ट बात करें तो मित्रों, इस दुर्ग के संदर्भ में तो कुंभलगढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल जब पढ़ते हैं तो इसमें नाम आते हैं, एक तो कुंभश्याम विष्णु मंदिर, एक नाम आता है इसमें नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। मित्रों, नेक्स्ट मालिया महल अर्थात झाली रानी का महल। मित्रों, इसी में है स्थित बादल महल, और एक है मित्रों मामदेव कुंड। ये इस प्रकार आप इसमें दर्शनीय स्थल के रूप में देखते हैं, कुंभश्याम विष्णु मंदिर, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, मालिया महल जो झाली रानी का महल है, बादल महल और मामदेव कुंड। मित्रों, इस प्रकार ये कुंभलगढ़ दुर्ग की सामान्य जानकारी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। मित्रों, मुख्यतः इस समय रीट की भर्ती राजस्थान में चर्चा में है, और वैसे तो ये टॉपिक्स सारे कंपटीशन को बिलोंग करते हैं, लेकिन मित्रों रीट की चर्चा होने के कारण रीट L1 और L2 के सिलेबस पर मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ें मित्रों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ, मेरा विश्वास भी है आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। और मित्रों, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। आपसे मिलते हैं इसी विश्वास के साथ। नमस्कार मित्रों।